500 ml सरसों का तेल देना है, वो कैसे देना है ये भी ध्यान से सुनिएगा। तो आप छोटे बच्चे का डेथ हो गया क्योंकि आप मंथ में 1 kg आप मिनरल मिक्सचर बहुत आराम से चला कर सकते हो और दूध ऑटोमेटिकली कम भी होगा। सांची में आपका फैट एसएनएफ अच्छा आएगा, फैट एसएनएफ अच्छा है। इसका ऐसा साइकिल ही रहता है कि अब इस समय पर नवंबर दिसंबर के मौसम में ही एफएमडी का टीका लगता है, ये आप ध्यान दें। ऐड कर सकते हैं फीड में जो कम दामों में भी हो और उससे हमको बेनिफिट भी हो। केजी की भी गाय है तो उसको भी हम लोग किस तरीके से ऐसा फीड दें ताकि उसमें हमको अगर प्रॉफिट ना भी बने तो लॉस तो ना बने। जय श्री महाकाल, जय श्री राम किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है महेश फार्म के इस न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं अभी कुछ 1-2 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आने लगे और थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि मतलब जैसे भी वैकेशंस ख़त्म हुए, मतलब आप जान रहे हैं कि अभी दिवाली की छुट्टी, छठ की छुट्टी, इस तरह की छुट्टी चल रही थी। अचानक वो छुट्टी मतलब ख़त्म हुई तो कॉलेज में थोड़ा सा रिपोर्टिंग टाइम आ गया कि भाई आपको रिपोर्ट करना है और इस तरीके से मुझे कॉलेज का इशू हो गया। दूसरी बात, हमारे विलेज में जो गेहूं की रुपाई होते हैं उसके लिए जो सरकारी वितरण के लिए जो गेहूं आते हैं कम दामों के, मतलब कम दामों में वो दिया जाता है रुपाई के लिए, उसमें का बहुत सारा इशू आ गया तो उसमें भी जाके थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ा और वहाँ पर भी हम लोगों को कई सारे ये करने पड़े, मतलब लाइन वगैरह लगा के वितरण का था वो करना पड़ा। अभी तक आज तक मिला नहीं मेरे को, तो वो एक उसका भी आ गया था। दूसरी बात, तीसरा अपना धान वगैरह का सिस्टम चालू था, आप देख रहे थे धान वगैरह की कटाई, उसको बिचाली बनाने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और इस वजह से मेरी वीडियोस जो है वो आने वाली थी फीड के ऊपर और कई सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर, वो नहीं आ पाई। तो आज का वो वीडियो उसी के ऊपर है। आज मेरी वीडियोस लगभग पर्पस ये था कि अभी सर्दी स्टार्ट हो गया, पूरा अच्छे से सर्दी अब लगभग स्टार्ट ही हो गया है, तो सर्दियों में अपने गायों में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखें और कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं फीड में जो कम दामों में भी हो और उससे हमको बेनिफिट भी हो। दूसरा, उसके बाद अगर कम मिल्क की गाय है, 10 kg 12 kg की भी गाय है, तो उसको भी हम लोग किस तरीके से ऐसा फीड दें ताकि उसमें हमको अगर प्रॉफिट ना भी बने तो लॉस तो ना बने, एक वो भी। और ऐसी कई सारी जानकारियाँ भी मैं बताऊंगा। उसके बाद सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ सर्दियों की। तो अभी जो सर्दियों का सिस्टम चालू हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में काफ़ी सारी गायें ब्यात में आती है और काफ़ी सारी गायें भी और काफ़ी सारे पशु भी, मतलब जो भी हैं वो ब्यात में आती है सर्दियों में, क्योंकि लगभग आपका साइकिल कुछ इस तरीके से चलता होगा कि सर्दियों में ब्यात आएगी। अगर सर्दियों में ब्यात आ रही है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जहर डालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी आती होगी। और जहर डालने का एक मेन इशू ये है कि जहर डालने में अगर तकलीफ आ रही है, मतलब जहर बाहर आने में, जिसको बोल रहे हैं ऑरा जिसको भी बोलते हैं, वो बाहर आने में तकलीफ आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको दवा बता दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो में बताया था एक्जापर, प्लूटीन, उसके बाद अपना कामधेनु और ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं। ये 2-3 ब्रांड्स मैंने यूज़ किए हैं खुद, इसके लिए मैंने आपको बता दिए। और आयुर्वेद का जो एक्जापर है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्लूटीन भी मैं देता हूँ, कामधेनु का भी देता हूँ और ये सारी चीज़ें आप देख के जहर का जो है बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। जहर गिरने का समय मैं बता देता हूँ, जहर गिरने का समय लगभग 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक भी है और कभी कभी गाय 8 घंटे भी लेती है, तो कभी भी पैनिक ना हो। दूसरी बात, कभी भी गाय ब्यात में अगर आए आपकी तो उसको आधे घंटे के बाद रिलैक्स, आधे घंटे के बाद आपको बच्चे को दूध पिला देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जहर गिरे तभी हम बच्चे को दूध पिलाएंगे, नहीं, बच्चे को आधे घंटे के बाद लगभग उसको थोड़ा बहुत दूध उसको पिलाना है ताकि उसको एनर्जी आ जाए और काफ़ी अच्छा हो। क्यों? क्योंकि अभी ठंडी में टेम्परेचर इतना जल्दी डाउन हो जाएगा बच्चों का या फिर जो ब्यात में आएगी उसको, तो उससे उसको हैरेस भी हो जाएगा, क्योंकि अंदर आप समझ रहे हैं गर्भ में कितना ज़्यादा मतलब हीट रहता है और बाहर आने के बाद अचानक टेम्परेचर डाउन होगा तो इससे आपके बच्चों पर इफेक्ट आएगा, आपके काफ पे, आपके छोटे मतलब जो भी ब्यात में आएंगे बच्चे उनको तकलीफ होगी। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखें। उसके बाद जहर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आए तो अपने चिकित्सक को ज़रूर कॉल करके बुलाएं। 6 घंटा अप्रॉक्स मेरे पास एक लीगल टाइम सिस्टम मेरे को समझ में आया कि 2 से 6 घंटे के बीच में अगर आपका गाय जहर देती है उससे जल्दी या फिर उतने तक में देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हो गया ब्यात की बातें। अगली बातें मैं करने वाला हूँ कि अभी गायों को डीवॉर्मिंग करने का समय अगर आ गया है, अगर आपके सिस्टम में तो डीवॉर्मिंग करने का आ गया है कि मेरे टाइम के हिसाब से अभी डीवॉर्मिंग करना है मेरे को गायों का या फिर बच्चों का या फिर काफ या फिर हेफर्स का, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि अगर अभी सर्दी चल रहा है, हो सकता है किसी गाय या किसी पशु का गोबर जो है वो पतला आ रहा होगा सर्दी लगने की वजह से या फिर टेम्परेचर लो होने की वजह से उनका गोबर पतला आ रहा होगा या फिर आपका इनडाइजेशन की वजह से पतला आ रहा होगा, तो उस गाय को या फिर उस हेफर या फिर उस बच्चे को
डिवॉर्मिंग नहीं करना है गाइस। आप एकदम ध्यान में रख लो ये बातें और एकदम पकड़ के रख लो। और आपको नहीं अगर ऐसा ट्रस्ट आ रहा है तो आप अपने चिकित्सक को पूछ लो कि अगर गोबर पतला आ रहा है, किसी बच्चे का अगर गोबर पतला आ रहा है तो क्या उसको डिवॉर्मिंग कर सकते हैं? नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि एक डेथ हो गया है हमारे फार्म पे, नहीं हमारे पास के फार्म पे एक काफ छोटे बच्चे का डेथ हो गया, बस इसी कारण, क्योंकि वो पतला गोबर कर रहा था और उन्होंने ना समझ में आते हुए, मतलब उनको कुछ है जानकारी उनको भी काफ़ी, लेकिन शायद कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उनकी वजह से उन्होंने डिवॉर्मिंग कर दिया उस बच्चे का। और वो बच्चा देख के लगभग 25-26 दिन से ज़्यादा हो रहा था। और जब उन्होंने उसका डिवॉर्मिंग किया तो थोड़े दिनों के बाद लगभग उसको कंटिन्यू मतलब आने लगा, और उसके बाद उसको ब्लड भी आया उसको गोबर के रास्ते से, छोटा बच्चा था तो उसका डेथ हो गया। तो ये जो है प्रॉब्लम आती है, तो ये सर्दियों का इशू था, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। इससे आप अपने काफ को या फिर अपने बच्चों को खोने से बच सकते हैं और अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैं आ जा रहा हूँ कि सर्दियों में हम लोग अपना फीड वगैरह में ऐड क्या करें जो सस्ता भी हो और सर्दियों में उससे लड़ने की हमारी क्षमता भी बढ़ा दे। सबसे अपने गायों को मिनरल मिक्सचर नहीं दिया है या फिर नहीं देते हैं आप, तो कोशिश करिए कि 1 केजी कम से कम मिनरल मिक्सचर आप नवंबर दिसंबर के मंथ में चला दीजिए। 50 ग्राम रोज करके चला सकते हैं। मैं वैसे भी बोलता हूँ कि आप मंथ में 1 केजी आप मिनरल मिक्सचर बहुत आराम से चला सकते हैं। 1 केजी ज़्यादा नहीं, 1 केजी, और 1 केजी नहीं हो सके तो ½ केजी। लेकिन अगर आपका बजट कम है या फिर आपका डेयरी में कम प्रोडक्शन है तो कम से कम ½ केजी 1 केजी तो लगभग चलाइए ही चलाइए। अभी चलाने का मतलब ये है कि अभी जो है वो ऐसा सिचुएशन होता है कि अभी आप दूध को ग्रो में भी कर सकते हो और दूध ऑटोमेटिकली कम भी होगा। ज़्यादातर ऐसा सिचुएशन होगा जो ग्राफ है, अगर दूध का आप लोगे तो आप फीड अगर नॉर्मल रखोगे तो आपका ग्राफ जो दूध का है वो कम ही होगा। मतलब अगर मेरी गाय 10 किलो दूध दे रही है तो वो धीरे धीरे 9-8 पे आ जाएगी, तो इस तरीके से होगा। और उसको अगर जब 9-8 पे आने से पहले अगर हम लोग उसको ऐसा बूस्ट दिए उसके खाने पे, उसके फीड पे, या फिर हीट दिए उसके खाने में, तो वो जो है दूध मिल्क कम नहीं करेगी और ठंड में पीक पे भी जाती है गाय, कई बार दूध इसमें बढ़ता भी है। तो ये सारी चीज़ें आप जान के रख लो और अच्छे से समझ के रख लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी ये तो एक अलग बात हो गई। उसके बाद ये हो गई कि हमको सर्दियों में क्या ऐड करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सर्दियों में आपको खल्ली ऐड करना है, वो भी मस्टर्ड का, मतलब सरसों की खल्ली ऐड करना है आपको। सरसों की खल्ली अभी हमारे यहाँ का रेट 25 रुपये से 26 रुपये है, मतलब कहीं 25 कभी 26, ऐसा लाल और येलो 2 किस्म के सरसों होते हैं। तो सरसों का खल्ली हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर 25 रुपये केजी 26 रुपये केजी आपको मिल रहा है तो आप एक दिन में 1-1.5 केजी बहुत आराम से देख सकते हैं, सुबह शाम करके। कुछ 500-600 ग्राम सुबह कर दीजिए, 500-600 ग्राम शाम में कर दीजिए, या फिर ½ केजी सुबह ½ केजी शाम कर दीजिए। खल्ली को लगभग 1 घंटे तक उसको फुला देना है पानी में और उसको अपने गायों के फीड में ऐड करना है। सस्ता है, आप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अपना दाना ऐड जो आप कर रहे हैं, दाना बेसिकली काम ये करता है आपके कि दूध के प्रोडक्शन को तो करता ही है। दूसरा एक है कि दाना अगर आप खिला रहे हैं, किसी कपिला या फिर किसी भी ब्रांड का दाना आप खिला रहे हैं, या फिर कोई चूरी पैलेट्स खिला रहे हैं, या तो फिर आप कोई मिक्सचर खिला रहे हैं, जैसे वो दाना चूरी रहता है, बेसिकली एक पाउडर ही रहता है जिसको चूरी में मतलब पैलेट्स में कन्वर्ट करते हैं मशीन के थ्रू। तो अगर आपका काम ही ये होता है कि आपकी गायों का डाइजेशन जो है वो अच्छा करे, और गायों का डाइजेशन अच्छा करके जो उसका मिनरल्स और जो उसके मतलब आ रहे हैं कैल्शियम या फिर जो बोले जो उसके वजह से उसको बेनिफिट हो रहा है दूध के लिए, वो ला के उस चेम्बर में छोड़े जहाँ उसका दूध बने और निकले। तो ये उनका काम रहता है बेसिकली। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान में रखिए और वीडियो पूरा देखिएगा गाइस। उससे पहले भी और आपको हमेशा भी मैं अच्छी बातें बताने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने खुद किया है वही। मैं कोई बहुत बड़ा फार्मर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश वहाँ तक पहुँचने की जरूर रहेगी ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ कहीं ना कहीं आपके दिल को जरूर छू जाएगी और कुछ बातें आपको पता चलेगी। मैं छोटा फार्मर हूँ तो जो मेरा जैसा रहता है वैसे ही बताऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं बताऊंगा। और नॉलेज बहुत ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये कि आप अप्लाई क्या कर रहे हो या फिर कर क्या रहे हो, या फिर मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारा नॉलेज भी होगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को नॉलेज बहुत था लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाते। तो नॉलेज से नहीं होता, करने पर होता है, और करने का पॉसिबिलिटी आपके घर से, आपके फार्म से होता है कि आप किस तरीके से अपना टाइम दे पा रहे हो इसके लिए। उसके बाद अभी सर्दियों में
हम लोग को मैंने खल को ऐड करने बोला, आप अपने को दाना को भी ऐड कर सकते हैं। दाना को मतलब दाना तो आप बेसिकली देते ही होंगे। उसके बाद चोकर आप जो दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर भी रहता है, तो चोकर तो आप दे भी सकते हैं। और चोकर के देने के बाद आप लहर चुन्नी भी ऐड कर सकते हैं। उसमें लहर का चना का चुन्नी अगर आया आपके पास तो ऐड कर सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें अगर बता रहा हूँ, या फिर आपको लगता होगा कि मैं कुछ बढ़ चढ़ के मतलब फीड का आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आपके पास जो अवेलेबल हो पा रही है तो कम अमाउंट में दीजिए, पर आप उसको दे सकते हैं। अभी ठंडी का टाइम है, इसके लिए मैं बोला आपको खली ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गर्मी रहती है तो टीसी, और ठंडी रहती है तो अपना सरसों की खली ऐड करना इंपॉर्टेंट है। 25-26 रुपये का केजी आएगा, आपको ये मैं क्लियर करके बता दूँ। उसके जो भाई या फिर जो हमारे पशुपालक है वो सांची में दूध देते हैं या फिर किसी होटल में देते हैं जो छेना पे दूध लेते हैं, तो अभी ठंड में ऐसा दिक्कत आएगा कि दूध की जो डेंसिटी है, जो मतलब बोल सकते हैं कि कई बार पतला भी आ जाता है, कभी बार मोटा भी आ जाता है, इस तरीके का होगा। तो जब मोटा पतला होता है तो इसमें आपका प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत होगा, मतलब दूध में दिक्कत आएगा। बेसिकली क्या है, अगर आपके पास 20 केजी 25 केजी दूध है, अगर एक मैं बस एज्यूम करूँ कि 20-25 केजी दूध है, तो ठंड में 20-25 केजी दूध कम होकर 23 केजी हो जाएगा, तो वो गाढ़ा भी हो जाएगा और कई बार पतला भी हो जाता है। दूध ऑटोमेटिकली पतला हो जाता है, वो ठंड का मौसम और इन्वायरमेंट का चेंज होने का ही वजह से इस तरीके का होता है। तो ये सारी चीज़ें में हमको क्या करना है, अपने भैंस में अगर आप सांची में दूध दे रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा, अगर जो ऐसे लोकल एरियाज़ में दे रहे हैं वो ना भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, और जो सांची में या फिर होटल में दूध दे रहे हैं जिसको छेना अपना बरकरार रखना है, उसको अपने फीड में बेसन ऐड करना है गाइस। बेसन आपको वो बेसन नहीं ऐड करना है जो हम लोग खाते हैं या फिर जो हम लोग बेसिकली भजिया या पकौड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो बेसन नहीं। आपको पशु आहार मतलब पशु आहार बेचते हैं उनके पास आपको जाना है और उनको बोलना है कि बेसन दीजिए जो हम पशुओं को खिला सके। तो वो बेसन और सबके महीने में कम का रेट आता है, जैसे 60 रुपये केजी की आती है, वो आप रोज़ 200-250 ग्राम जैसा आपका बन पाए आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। 200 मेरा तो लगभग मेरे हिसाब से आप कम से कम 200 ग्राम ऐड करिए। 200 ग्राम का अंदाज भी आप कर सकते हैं। कोई भी एक डब्बू जिससे दाल वगैरह निकालते हैं उससे एक डब्बू आप निकाल के अपने गायों को उसको ऐड करके रखिए। आप पूरे मंथ में नहीं दे सकते तो 15 दिन कम से कम दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी गायों का फैट जो है वो बरकरार रहेगा और उससे छेना और उसकी जो डेंसिटी होती है, जो गाढ़ापन रहता है वो बरकरार रहेगा। सांची में आपका फैट एसएनएफ अच्छा आएगा। फैट एसएनएफ अच्छा आने के लिए भी लोग बेसन देते हैं, और दूसरा अपना छेना वगैरह भी अच्छा आएगा। तो होटल में भी आपको रेट वगैरह लगभग अच्छे मिलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आप क्या कर पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर कर पाता है कि अगर मेरी गायों में ये तकलीफ आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐड करके देख लेते हैं। 6 दिन हफ्ता दिन ऐड करेंगे तो आपको अपना उसका बेनिफिट पता चल जाएगा, और ये मेरा किया हुआ है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सर्दियों में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जिस भी गायों के ठंड लग जाती होगी या जिस भी गायों के रोवे खड़े हो जाते होंगे, कुछ गायों के मेरे भी खड़े होते हैं, मतलब ठंड में। अभी तो फिलहाल किसी के नहीं है, लेकिन अगर किसी गायों के रोवा का, जैसे अभी ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो कई गायों के ऐसे रोवा ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं, मतलब उसको ठंड लग रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सब गायों को अगर आप ना दे पाए तो उन गायों के लिए ज़्यादा ध्यान दिए। उसको क्या करना है, आपको वीक में एक बार, मतलब हफ्ते में एक बार आपको 250 ml सरसों का तेल देना है। 250 ml सरसों का तेल देना है। वो कैसे देना है ये भी ध्यान से सुनिएगा। 250 ml सरसों का तेल आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको गर्म करना है। 250 ml आपको थोड़ा सा गर्म किए, गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर देना और ठंडा करके उसके नाद में डाल देना। वो गाय खाने के साथ खा लेगी। हफ्ते में एक दिन आप दे सकते हैं। 250 ग्राम का कॉस्ट आपका 40 रुपये, 35-40 के बीच में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा ऑयल आपको यूज़ करना है, कोई भी ऑयल नहीं यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो 250 ml की जगह उसको लगभग आधा लीटर देना पड़ जाए दीजिए, तो उन गायों का जो हीट है बरकरार रहेगा। दूसरी बात, ये सारी चीज़ फीड देने के बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है कि इन सारी की वजह से काफ़ी गायें हीट में भी आती है प्रॉपर भी, और उसका जो साइकिल रहता है हीट में आने का, कई भाइयों का तो प्रॉब्लम ये होता है कि गायों को हीट पे तो आ रही है पर वो रिपीट कर जा रही है, और कई भाई का ये भी प्रॉब्लम होता है कि भाई गाय हीट में ही नहीं आ रही। तो जो हीट में नहीं आ रही ना, उसके लिए भी आप सरसों का तेल या फिर सरसों की खली यूज़ कर सकते हैं अपने फीड में। थोड़ी ही मात्रा में, ज़्यादा आपको कर रहे हैं तो आप थोड़ी ही मात्रा में करिए। सरसों की खली भी अगर आप ले रहे हैं तो 200 ग्राम रोज़ डाल सकते हैं। ऐसा 200 ग्राम सुबह शाम करके रोज़ डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। उसके बाद सर्दियों में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जितने भाई भैंस पाले हुए हैं या फिर जो भी पशुपालक मेरे भाई जो भैंस पाले हुए हैं, उनका अभी टाइम होता है। भैंस का ऐसा साइकिल ही रहता है कि अब इस समय पर वो लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में हीट में आती है। अगर ब्यात में आ चुकी है तो अभी हीट में आती है। तो जब वो हीट में आए तो उसको चिकित्सक के थ्रू मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं
मुर्रा सबसे पीक लेवल की और सबसे हाईएस्ट लेवल की नस्लें हैं उसके सीमन डलवाए, चाहे वो किसी भी सेरेटरी की हो, मतलब किसी भी कंपनी का हो। बस कम मिलकर भी है, जैसे भैंस तो ज़्यादातर कम ही मिलकर रहती है, बहुत ज़्यादा हाई मिलकर तो नहीं होती, कम भी रहती है। तो भी अगर आप उसको सीमन डला रहे हैं तो अच्छे से डलवाए, या फिर आपके पास बुल है अगर भैंस का तो आप उसको भी यूज़ में ला सकते हैं। ये समय हीट होने का प्रॉपर टाइम होता है और इस समय में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ये है कि भैंस जो है वो गर्भ धारण जल्दी कर लेती है, मतलब फटाक से उसको ऐड कर लेती है सीमन को। ये हो गया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं, अभी का जो मौसम है नवंबर दिसंबर का मौसम है, तो नवंबर दिसंबर के मौसम में ही एफएमडी का टीका लगता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। एफएमडी जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि फूड एंड माउथ डिसीज़, जिसको उसका फुल फॉर्म है, कहने का मतलब मुंह पे छाले पड़ जाते हैं और पैर पे खुर पे, उस पे पैर के खुर पे ये हो जाती है, मतलब घाव जैसा हो जाता है बेसिकली, तो उसके लिए ये दिया जाता है। और बीमारी ऐसी है कि हो सकता है आप बहुत अच्छा साफ़ सफाई रखते हैं, उसके बावजूद कई बार बाहर के वायरसेस के थ्रू या फिर बाहर के जानवर के थ्रू वो आ जाती है। वो एफएमडी का टीका वैसे भी बहुत सस्ता रहता है गाइस, 100 रुपीज़ के अंदर में आ जाएगा। मैं प्रॉपर रेट इसके लिए नहीं बता रहा क्योंकि गवर्नमेंट से भी टीका आता है, प्राइवेट से भी टीका आता है, तो उसका क्या रेट हो सकता है ये मैं आपको क्लियर करके नहीं बता पा रहा हूँ। इसके लिए 6 महीने में एक बार लगाया जाता है, आप अभी लगा लेंगे तो भी चल जाएगा। ये हो गया। दूसरी बात, अभी ये समय है, अगर कोई हरा चारा लगाना चाहता है या फिर कोई अपनी खेती वगैरह कर रहा है तो थोड़े अमाउंट में जई लगा सकता है। जई लगाने का एक सही समय अभी है। अगर मैं लगाता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जई लगाने का समय अभी इसलिए है क्योंकि अभी करने के बाद एक अच्छा प्रोडक्शन आपको एक समय के बाद आपको मिलेगा। और वो अटेंड किया हम लोगों ने सेमिनार में, जो मतलब मैं गया गव्य विकास में, और वहाँ पर जब मैंने देखा वो चार्ट जो लगा हुआ था, वो चार्ट में जो सवाल दिए गए थे, वो सवाल का वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा, तो इसका पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 बेसिकली नहीं, इसके बाद का जो वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा। पशुपालक भाइयों ने बहुत ही अच्छे कॉमन से सवाल पूछे हैं। जैसे मैं एक आपको हाइलाइट्स दे देता हूँ, जैसे अगर किसी पशु को कुत्ता काट लेता है तो, अगर कभी पशु को कुत्ता काट लेता है तो सींग दगवाने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों दगवाना चाहिए, नहीं दगवाना चाहिए, कि क्यों करना चाहिए ये। दूसरी बात, गाय रिपीट कर जा रही है तो उसके बाद बहुत सारी, जैसे बच्चों के लिए चाफ कटर, मतलब स्टार्टर कैसे बनाएं, छोटे काफ है आप उसको रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्टर एकदम कम पैसे में कैसे बनाएं। संतुलित आहार अपने गायों को किस तरीके से जो मैं दे रहा हूँ अपना आहार उसी तरीके का वो उससे मिलता जुलता था, थोड़ा कम ज़्यादा, तो वो आप कैसे दे सकते हैं वो। तो ये सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ अगर बातें मेरे से छूट गई होगी, मुझको रिमाइंड नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, ताकि जो इस वीडियो को देखे वो कमेंट सेक्शन में पढ़ के ये जान ले कि हमको सर्दी में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठंड का मौसम है तो आपको अपने शेड को भी अच्छे से, मतलब उस तरीके से करना है जिससे हमारा ओपन है, अब हम इसको ढकने का प्लान कर रहे हैं प्लास्टिक के थ्रू, और इसको अच्छे से पैक करेंगे। दूसरी बात, छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा सर्दियों में, जैसे छोटे काफ बच्चे होते हैं या फिर जो ब्याह में आते हैं उनको। अभी सर्दी का मौसम है तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्वायरमेंट में उसको सूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद फीड के ऊपर मैंने बता दिया कि आप जो दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐड करना है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।